हेलो नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट वर्क टू एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का फिर से हम डिस्कस करने के लिए हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन रहने वाला है आपका पाइप और टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न। ये इंपॉर्टेंट सेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में एंड होगा। आपको विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, सारी चीज़ें आपके लिए समझाई जाएंगी। तो आशा करता हूँ इस सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। सेशन को जरूर शेयर करना है अपने साथियों के साथ में और रेगुलर बने रहना है। इस प्रकार बाकी भी क्लासेस आप आशा करता हूँ आपने देखी होंगी, जैसा कि प्रीवियस जो क्लासेस चल रही थी हमारी, इससे पहले हमने जो है डायमंड वर्क को कंप्लीट किया। तो आशा करता हूँ वो भी चीज़ आपको समझ आई होंगी। और आज शुरुआत करते हैं पाइप और टंकी की। ठीक है भाई, पाइप और टंकी को आज समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अमूमन आपने देखा होगा, एक पाइप और टंकी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि पाइप और टंकी है क्या। बाकी वैसे सभी लोग जानते ही हैं कि पाइप और टंकी है क्या, लेकिन हम आज एक मैथ की दृष्टि से, फिर गणित की भाषा में समझते हैं कि पाइप और टंकी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें हम, और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसे पाइप और टंकी को मैथमेटिक्स में शामिल करने की। क्योंकि ये पाइप और टंकी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे दैनिक लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ी है हमसे, और इसको हम डेली यूज़ में अपने देखते हैं कि भाई जैसे सुबह सुबह आपको पता लगता होगा कि भाई पानी आ रहा है, सप्लाई का पानी आ रहा है, टैंक भरना है, तो मोटर चालू कर दो भाई। मोटर मतलब उसका स्विच ऑन करो और अपना जो है टैंक भर लो। इससे जो है जो आपका पानी भर जाएगा वो डेली यूज़ के हिसाब से आपका जो है रूटीन बना हुआ है, उसके हिसाब से खर्च होना है और उसे फिर भरा जाना है। तो उसी पे आधारित ये चैप्टर है आपका, बिल्कुल डेली लाइफ रिलेटेड है आपका। बिल्कुल आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। ये आपकी बिल्कुल निजी ज़िंदगी का सवाल है। और अगर आप देखना चाहें तो जो मैथ है ना, मैथ आपका हर जगह आपको दिखाई देने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन बशर्ते ज़रूरत क्या है आपको उसे देखने की, आपको उस नज़रिए से सोचने की जिस नज़रिए से हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है आज का पाइप और टंकी का, इसमें जो है क्वेश्चन आपके लगभग सिमिलर क्वेश्चन होंगे। सिमिलर तो नहीं कह सकते, कोई कॉन्सेप्ट है लगभग आपसे मिलता हुआ है। किसका? टाइम एंड वर्क का जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया है उससे मिलता जुलता आपका ये चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले तो समझते हैं कि पाइप और टंकी, टाइम एंड वर्क का भी ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो पाइप और टंकी है क्या एक्चुअली में, और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। पाइप और टंकी का रिलेशन कैसा है, तो भाई क्या होता है, जैसे टंकी है एक, आज थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ के लिए, डिटेल में समझते हैं। ये टंकी है, ठीक है। ये क्या है? अब भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये क्या है? टंकी है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है भाई? इसमें जो है साहब जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अच्छा, इस टंकी जो है इसे यहाँ लिखो आराम से, ये यहाँ पे हम लिखते हैं, ये टंकी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर सोचा जाए तो इसमें केवल हम पानी भर सकते हैं और पानी बाहर निकाल सकते हैं। आपका चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका इसी पे बेस्ड है कि टंकी में क्या है, पानी आपको भरना है और टंकी में पानी खाली करना है। यही प्रोसेस है किसी भी चीज़ की, या फिर इस ब्रह्मांड की प्रोसेस यही है कि भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। सेम प्रोसेस रिपीट होती रहती है, तो इसमें भी प्रोसेस रिपीट होगी। टंकी भरी जाएगी, टंकी क्या होगी? भरी जाएगी। ये टंकी भरी जाएगी आपकी, और क्या होगी? टंकी खाली भी होगी। टंकी क्या होगी? खाली होगी। तो इस चीज़ को समझ आ रहा है आपको? बस थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। टंकी को भरना, टंकी को खाली करना, तो वही सिस्टम, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आप बेस मानिए, जो पूरा चैप्टर है आपका पूरा कुछ रिलेट क्या कुछ रिलेट करेगा आपके लिए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उससे रिलेट करता हुआ होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते से और अच्छे तरीके से, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखते हैं। एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। माना नल ए है, वो 10 घंटे में भर रहा है। ये बात ध्यान रखना, जो नल भर रहा होगा, जो टंकी के लिए भर रहा होगा, उसमें प्लस का निशान लेकर के चलेंगे, और जो नल खाली कर रहा होगा उसे हम माइनस के निशान से लेकर के चलेंगे। तो ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा नल उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। माना नल, दूसरा नाम देते हैं उसके लिए बी, और ये जो है 15 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। तो इसमें माइनस का निशान हमने लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। दोनों एक साथ चालू किए जाएँ तो टंकी कितने समय में भरेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
इस प्रकार के सवाल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ बेसिक जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। प्रीवियस ईयर कुछ सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। आपका UPSC पैट की भी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और वो 6 से 7 सितंबर के बीच में समथिंग है। 7 सितंबर का लगभग आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप बिल्कुल एकदम तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक नल है A जो टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल है B टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। तो इन दोनों का हम क्या करते थे, टाइम एंड वर्क में इनका एलसीएम लेते थे, सेम वही काम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना लेंगे, 30। यह मान लिया हमने कि टंकी जो है एलसीएम को क्या मानते थे हम, कुल काम। तो यहाँ भी मानेंगे कि माना कि टंकी जो है कुल 30 लीटर की है, ये हमने मान लिया इन दोनों के एलसीएम के लिए। तो ये हमारा हो गया टोटल काम। अब ये कह रहा है कि एक नल है आपका, वो 10 घंटे में भरता है उसे, दूसरा है उसे, ये प्लस का निशान लेके चलेंगे, यहाँ पे हम माइनस का निशान लेके चलेंगे। दूसरा नल 15 घंटे में खाली करता है। तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30। आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा लिख दिया, मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको विजिबल होगा, मैं बताते हुए चलता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं जो नल ये है A और ये नल क्या है आपका B। A जो नल है वो आपका भरने वाला है और B नल आपका खाली करने वाला है। अब ये हम कह सकते हैं कि A जो है 3 यूनिट काम करता है या 3 लीटर पानी डालता है, जो भी मान सकते हो आप, 3 यूनिट मानना बेस्ट रहेगा। 3 अगर टोटल 30 यूनिट पानी डालना है, 3 यूनिट पानी डालता है, ठीक है, और B क्या है 2 यूनिट पानी निकालता है। तो क्या इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि A जो नल है वो 3 लीटर पानी डालता है, B है आपका, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम भी थोड़े से स्टेप को मिस कर मतलब स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो माइनस के 2, 3 माइनस 2 मतलब ये है कि आपका कुल मिलाकर के अगर A 3 पानी डाल रहा है तो B 2 पानी निकाल रहा है टंकी से। तो कुल मिलाकर के टंकी में पानी जो कितना पहुंच रहा है वो 1 लीटर पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, 1 लीटर, ठीक है। तो 30 लीटर की टंकी है, टंकी कितने लीटर की है, 30 लीटर की, और 1 लीटर पानी पहुँच रहा है। तो कितने देर में भर देगा इसे, या कितने घंटे में भर देगा, 30 घंटे। कितना समय लगेगा, 30 घंटे। तो 30 घंटे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 30 घंटे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 30 घंटे। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए शुरुआत करते हैं एक अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहें तो इसके लिए दोबारा समझाऊँ क्या आपके लिए, ठीक है, बहुत पहले स्टार्टिंग है, समझा देता हूँ। ये एक नल है जो कि 10 घंटे में उस नल टंकी को भरता है, B दूसरा नल है जो कि 15 घंटे उसको खाली करता है। एक भरने वाला है टंकी को, एक दूसरा खाली करने वाला है, इसलिए प्लस का चिन्ह लिया है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह लिया है। तो यहाँ पर आपका क्या है, टोटल हमने अगर मान लें टंकी 30 लीटर की है तो A जो है 3 लीटर पानी डालता है और B जो है आपका 2 लीटर पानी निकालता है। तो टोटल टंकी में पानी कितना पहुँच रहा है, 1 लीटर। 30 लीटर की टंकी है, 1 लीटर एक बार में 1 लीटर पानी पहुँच रहा है, तो कितना मतलब एक या फिर कह सकते हैं 30 लीटर की टंकी है और 1 लीटर पानी पहुँचा तो 30 घंटे उसे भरने में लगेंगे। आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह सकते हो, और जो है काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन आपका पैटर्न सिखाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, किस पैटर्न पे हम चलेंगे, वो पैटर्न को हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक नल टंकी को 12 घंटे में भरता है जबकि दूसरा 18 घंटे में भरता है। दोनों नल एक साथ चलाए जाएँ तो टंकी कितने समय में भरेगी। भैया दोनों नल एक साथ चलाए जाएँ तो टंकी कितने समय में भरेगी। ए नल है, ठीक है, 12 घंटे 18 घंटे, आपको समझाता हूँ ऐसे, ठीक, इसे रखते हैं, ठीक। एक नल है वो कितना है, 12 घंटे, ठीक, 12 घंटे में। B दूसरा नल है वो कितना समय ले रहा है भरने में, 18 घंटे। दोनों ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों नल क्या हैं, भरने वाले हैं, तो इसमें प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। अगर प्लस कहाँ लगाते, जहाँ माइनस का भी दिया होता है या दूसरा नल खाली करने वाला, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, प्लस। तो यहाँ तो आपको प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम ले लो। आप देखना कम स्टेप में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 12 18 का एलसीएम ले लिया, कितना आएगा, 12 18 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6, तो 6 छंग 36, मतलब एलसीएम कितना आएगा आपका, 36। एलसीएम कितना ले लिया, 36। एलसीएम लेना बहुत फास्ट आना चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे अगर इतने में सॉल्व करना है क्वेश्चन, इतने में भी सॉल्व हो जाएगा। 12 3 36, 18 दूनी 36। ए कितना काम करता है, 3 काम। B करता है आपका 2 काम, तो टोटल काम कितना है हमारा, 36। तो 36 काम है टोटल। A करता है 3 काम, B करता है 2 काम, तो टोटल काम कितना हो रहा है मिलकर के 5 काम, क्योंकि दोनों साथ साथ भर रहे हैं। दोनों जो टंकी है वो साथ साथ मिलकर के भर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएँ, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया गया तो कितना 5 यूनिट काम हो रहा है,
और 36 है तो कितना हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 1 बचा बटे 2, अर्थात कितना समय लगेगा इसे 7.5 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। केवल एक स्टेप में क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सकता है करो, जितना शॉर्ट हो सकता है करो। बिल्कुल, ये क्वेश्चन अगर मैं इसमें कलम भी ना उठाता, ये मार्कर भी उठाने की जरूरत नहीं थी, अगर ये मौखिक करना चाहता तो मौखिक भी हो जाता। कैसे होता, 12-18 मुझे देखा 12 घंटे ये भरने वाला ये भी भरने वाला, 12-18 एलसीएम कितना होगा 36, ऐसे रहता 12×3 36 और 18×2 36, 3×2 5, 36/5 डायरेक्ट 5 सत्ते 35, 1/2, 1/2 बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मौखिक भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था मौखिक जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ये समझे कि सर कितने आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, तो सारे के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस आप बने रहिए वीडियो में, इस सेशन में बने रहिए। ये सेशन आपका डेली होता है और सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए चलिए, आप लोगों से बोलने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक नल अकेले 20 घंटे में भरता है एक टंकी के लिए, सॉरी, और लेकिन एक लीकेज के कारण टंकी 25 घंटे में भरी जाती है। लीकेज अकेले टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा? अच्छा जी, टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। लीकेज से संबंधित क्वेश्चन होगा, लीकेज करे या फिर खाली करे, बात तो वही है। ठीक, मैं मानता हूँ एक नल है ए, वो कितने घंटे भर रहा है 20 घंटे में, ये क्या कर रहा है भर रहा है टंकी को। ठीक है, दूसरा नल क्या है हमारा बी, जब नल बी है तो ये क्या है 25 घंटे में टंकी को खाली करता है। क्यों, खाली नल नहीं है, ये क्या है लीकेज है, ये क्या है लीकेज है, लीकेज 25 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। भैया अगर उसमें लीकेज है तुम कितने मर्जी पानी डाल लो, लीकेज है तो खाली तो कर ही देगा टंकी के लिए। कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका 25 घंटे में। बस यही है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। तो सिर्फ भाई आ गया पैटर्न सीधे सीधे। 100 लीटर की टंकी मान ली, 100 लीटर की टंकी है हमारी, 5 यूनिट ये डाल रहा है पानी, लेकिन लीकेज कितना 4 यूनिट पानी निकाल दे रहा है, तो 1 यूनिट पानी तो पहुंच रहा है टंकी में। तो कितने घंटे लगेंगे इसे 100 घंटे। कितने घंटे लगेंगे 100 घंटे। तो 100 घंटे कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया आपको? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ में। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जिससे जो है सारी चीज़ें हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है सिस्टम नहीं है उस प्रकार का, तो हम आपके लिए लाइव अभी नहीं पढ़ा सकते, थोड़ी संसाधनों की कमी के कारण। ठीक है, बस लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वो प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपके लिए, जो लोग पेड बैच में लेकर के, मतलब जो पेड बैच ले रहे हैं ना, वो उसमें प्रोवाइड कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट तो भूल ही जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारे मेथड, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा जो मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है, बस आप लोग से भी हमें सपोर्ट की उम्मीद है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, तभी ये चीज़ें चल पाएंगी। क्योंकि आप अगर जितना प्यार दिखाएंगे उतना ही जो है हम भी इस चीज़ को अच्छी तरह कंटिन्यू कर पाएंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक टंकी को ए नल 8 घंटे में भरता है। एक टंकी को, इसे बिल्कुल शॉर्ट करके देखें। ठीक है, देखते हैं। एक नल ए मान लेते हैं 8 घंटे में टंकी को भरता है, दूसरा नल बी है, इसे 12 घंटे में भरता है। दोनों भरने वाले हैं, ठीक है, दोनों चालू, मतलब 12 घंटे में भरता है, दोनों को चालू कर दिया था, लेकिन 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी कितने समय में पूरी भरी जाएगी? ठीक है भाई, 4 घंटे बाद बंद किया गया। ओके, एलसीएम ले लो, कितना लो 24। कितना एलसीएम 24, 12×2 24, 8 दिया 24, 3 और 2 कितना काम हो रहा है? 3 ए कर रहा है काम और 2 कौन कर रहा है? बी। तो 3 और 2 5 काम। क्वेश्चन में, क्वेश्चन की भाषा को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 घंटे बाद टंकी, सॉरी, नल ए को बंद कर दिया जाता है। दोनों ही क्या है, दोनों नल क्या है, पाइप, सॉरी, दोनों ही नल क्या है, टंकी को भरने वाले हैं। ये दोनों नल टंकी को भरने वाले हैं, तो 5 यूनिट काम मतलब कर रहे हैं एक बार में, और 4, तो फिर ये कह रहा है 4 घंटे बाद बंद कर दिया था। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल सी बात है, अगर 4 घंटे बाद ये बंद कर रहा है नल ए के लिए, तो 4 घंटे तो दोनों साथ काम किया होगा। जब दोनों 4 घंटे तक साथ काम किया होगा, 4 घंटे बाद ही तो बंद हुआ है ना, 4 घंटे तक साथ में काम किया होगा, तो काम कितना हो चुका होगा? 4 पंजे 20। जब 20 काम या फिर 20 टंकी, 20 लीटर टंकी भर चुकी होगी, टोटल टंकी कितनी है 24 लीटर की, तो बची कितनी 4 लीटर। जब 4 लीटर खाली बची टंकी, उसे कौन भरेगा? उसे भरेगा बी। कौन भरेगा? बी। तो कितने घंटे में भर देगा? 2 घंटे में। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो चीज़ देखनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। टंकी कितने समय में पूरी भरी जाएगी? कितने समय में पूरी भरी जाएगी? तो भाई देखो 3 और 2 5, 4 घंटे तो ये लग गए उसके लिए और 2 घंटे ये लग गए, तो टोटल कितने लग गए, कितना समय लग गया? टोटल लग गया आपका 6 घंटे। 6 घंटे, क्योंकि 4 घंटे तो पहले साथ में काम कर चुके हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? 4 घंटे पहले आपको साथ में काम कर चुके हैं, 2 घंटे आपके लिए बाद में लगे, किसके लिए? बी को, और बी 4 घंटे पहले साथ में काम कर चुका है, तो टोटल काम कितना हो गया आपका? 6 घंटे में टंकी ओवर हो जाएगी, अर्थात 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो क्वेश्चन समझ आया? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। मैं अपने सेशन में ज़्यादा जो है मतलब फालतू बातों में समय खराब करना नहीं चाहता। आपका 1-1 मिनट, अगर आप इस सेशन पे आएँ तो 1-1 मिनट यूटिलाइज हो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बातें करनी भी ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ा सा लगेगा कि या क्या हम रोबोट बने हुए हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक टंकी को ए नल 8 घंटे में भरता है। अच्छा, ये चौथा कर लिया हमने, ठीक है। 5वां क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है और दूसरा 24 घंटे में भरता है। दोनों नल एक साथ चालू करती हैं, टंकी कितने समय भरेगी बताओ? कोई ज़रूरत है इसमें? सीधे क्या है? 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 16 और 24 का एलसीएम कितना है? 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 कितना हो जाएगा? 2 3 6 8 48। सीधे 48 एलसीएम ले लो बस। क्या करना है? 48 48 एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 16 3 48 और 24 दूनी 48, 3 2 5, 48/5। शॉर्ट देखना कितना हो जाएगा क्वेश्चन, कितना हो जाएगा? 5 नेम 45 बचे 3/5, कितना हो जाएगा? 9 घंटे, 9 सही 3/5 घंटे। ये किस में आया है? घंटे में आया है, 3/5 घंटे। इनके लिए मिनट में चलेंगे, 9 तो घंटे पूरे हैं आपके पास में। 3/5 घंटे को अगर चेंज करेंगे मिनट में, 60 से करेंगे गुणा, 5 से काटा 12 बार, तो 12 3 36, तो 9 घंटे 36 मिनट। कितना आ गया आपका? 9 घंटे 36 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। 9 घंटे 36 मिनट। समझ में आया आपको? समझ में आया? केवल 2 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश। कम से कम कितने, देखो हमें एग्जाम में क्या करना है? हमें एग्जाम में सीधी सी बात है, हमारा एक टारगेट है कि एग्जाम में हमें समय बचाना है, क्वेश्चन में फास्ट तरीके से करके आंसर लेके आना है। अगर ये होगा तभी पॉसिबल जब आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझे हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझने में आपने टाइम लगा दिया तो मेरा ये दावा है कि क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर तो आप सारे स्टेप मिस कर दो। आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग में कर लो, आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन क्या है? माइंड में ही कर लो। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट में आपने जल्दबाजी करी, कॉन्सेप्ट समझने में जल्दबाजी करी, या कॉन्सेप्ट आपने ट्रिक के साथ सीखे, तो भैया ट्रिक जैसी रह जाती है, फिर वो कामयाब नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपके लिए मैं। ट्रिक के पीछे मत दौड़ो, कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ो। अगर कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो ट्रिक तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप ट्रिक जो है बाएं हाथ से मतलब कह सकते हो कि बहुत जल्दी अपने दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करके और आगे बढ़ जाओगे। मौखिक करने लगोगे क्वेश्चन को अगर आपके कॉन्सेप्ट समझे हुए तो, और आपने पढ़ा ही ट्रिक के माध्यम से है। अगर आपने चीज़ों को ट्रिक के माध्यम, आजकल यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ, मतलब बहुत सारे जो मैथ्स की फैकल्टी है वो भी मतलब काफ़ी ट्रिक के पीछे कि इसका ये शॉर्ट फार्मूला और ये क्वेश्चन का आंसर। अरे भाई सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के तुम चीज़ों को कितनी देर में दिमाग में रख सकते हो? एक प्रकार को ये मैथ में कितने सारे चैप्टर हैं, हर एक में ट्रिक या मतलब रटने लगे तो हो गया काम। तो ट्रिक से काम नहीं होने वाला, काम किससे होगा? कॉन्सेप्ट से। हाँ, कॉन्सेप्ट सीख करके अगर हम ट्रिक बना करके क्वेश्चन को कर जाते हैं तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। फिर जो है आपको मैथ आपको पूरी तरह, मतलब आप कह सकते हो पूरी तरह मैथ आप सीख गए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो भी हम देखते हैं भैया। तो आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बस मन से देखा करिए सेशन को, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक टंकी को ए नल 6 घंटे में भरता है, लेकिन एक छेद टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। वही है भरना और खाली करना। शुरुआत में बता दिया सारा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ए नल है 6 घंटे में, ये कितना ले रहा है? 6 घंटे। 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल है आपका बी, ये कह रह सकते हैं 9 घंटे में खाली कर सकता है। प्लस माइनस समझ रहे हैं ना क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया तो टंकी कितने समय में भरेगी? एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका? 18, 9 दूनी 18, 6 3 18। ये 3 यूनिट पानी डाल रहा है, ये 2 यूनिट पानी निकाल रहा है, तो 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1। 18/1 कितना समय लगेगा? 18 घंटे। इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।
मैथ के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना है, इसे सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ना है। तो शुरुआत की मतलब जो सेशन है हमको यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।